प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर जो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स है, इसका थोड़ा सा पार्ट हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। तो आज हम इसी की कंटिन्यूएशन करने जा रहे हैं। तो आज हमें जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है हार्ट। यानी हार्ट जो इसी की फंक्शंस क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हार्ट, असल में हार्ट है क्या? हार्ट जो है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी सिर्फ मसल का बना है, गोश्त का ही बना है। इसमें आप कोई भी हड्डी देख नहीं पाओगे। और आम तौर पे ये बताया गया है कि एक इंसान का हार्ट जो है वो उसकी बंद मुट्ठी के बराबर होता है। और एक काम इसका यही है कि ये सर्कुलेशन जो है, सर्कुलेशन में मदद करता है, यानी ब्लड को पंप करता है। और ये चेस्ट कैविटी में होता है, रिब्स के अंदर से। और स्लाइटली जो इसका जो हिस्सा है नीचे वाला टिल्ट होता है लेफ्ट साइड की तरफ। पूरे लेफ्ट साइड में हार्ट नहीं होता है, ये सेंटर में होता है। लेकिन जो नीचे वाला इसका साइड होता है वो स्लाइटली थोड़ा सा उसका लेफ्ट की तरफ झुकाव होता है। हार्ट जो है, हार्ट को दो हिस्सों में बांटा गया है। ये हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हार्ट जो है ना, इसके 2 हिस्से हैं। एक जिसे ऑरिकल कहते हैं और वेंट्रिकल कहते हैं। ऊपर वाले साइड में ऑरिकल, जो 2 चैम्बर हैं, इसके हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। ऑरिकल इसके 2 चैम्बर होते हैं, वो ऊपर वाले साइड में होते हैं। और उसके नीचे और 2 चैम्बर्स होते हैं जिन्हें हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। और ये बिल्कुल ऑरिकल्स हो या वेंट्रिकल्स हो, वहां पर बिल्कुल वालू होता है। वालू के जरिए से, यानी ऑरिकल और ऑरिकल एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते हैं। यानी अगर हार्ट के 4 चैम्बर हैं, 2 ऑरिकल्स हैं, 2 वेंट्रिकल्स हैं। इसमें लेफ्ट ऑरिकल आता है, लेफ्ट साइड में लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट ऑरिकल्स होते हैं, लेफ्ट ऑरिकल वेंट्रिकल या राइट ऑरिकल वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में एक वाल्व होता है, जो ये 2 चैम्बर्स हैं जो इन्हें आपस में कनेक्ट करता है। हमेशा जो लेफ्ट ऑरिकल होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन होता है, और जो राइट ऑरिकल होता है वो राइट वेंट्रिकल में ओपन होता है। या लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन नहीं होगा, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल में ओपन नहीं होगा। यानी मतलब ये जो लेफ्ट साइड के पार्ट्स हैं, चाहे लेफ्ट ऑरिकल हो या लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपस में कनेक्ट रहते हैं। और राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल आपस में कनेक्ट होते हैं। राइट ऑरिकल और राइट लेफ्ट ऑरिकल आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं। अब यानी ये बाकी वो जो ऑरिकल जो हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं रहते हैं, बिल्कुल डिटैच रहते हैं। इन दोनों के बीच में कोई भी ओपनिंग नहीं होती है, क्योंकि इससे जो ब्लड है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, जिसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, वो ताकि वो एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो, इसीलिए जो ऑरिकल्स होते हैं वो आपस में मिक्स, उनके बीच में कोई ओपनिंग नहीं होती है। जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट होता है उस पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, जिसे हम साफ खून भी कहते हैं अपनी जबान में, या जिसमें ऑक्सीजन, वो खून जो ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन बहुत तादाद में मौजूद होता है। और जो राइट साइड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी उसमें, उस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हम छोटे थे तो हमें कहते थे साफ खून और गंदा खून। गंदा इसलिए से नहीं, बल्कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमें एक्सपेल करना होता है, बाहर निकालना होता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। फंक्शन हार्ट की यही है कि ये ब्लड को पंप करता है हमारे जिस्म के हर हिस्से तक। जब हार्ट ने ब्लड पंप किया
तो इसके ज़रिए से कोई चीज़ होगी जो इसको हमारे जिस्म के बाकी हिस्सों तक ले जाती है, इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को, और फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है उसको कैरी करना पड़ता है। एक तो यहाँ से लेना, फिर वहाँ से वापस लाना। इसके लिए बाज़ाब्ता एक नेटवर्क होता है, क्या एक नेटवर्क, पाइप जैसा एक नेटवर्क होता है। जैसे हम अपने घरों में पाइप फिटिंग करते हैं पानी के लिए, वैसा इसमें भी हमारे जिस्म के अंदर भी एक नेटवर्क मौजूद होता है जो इस खून को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे जिस्म के बाकी हिस्सों तक पहुंचाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को हमारे जिस्म के बाकी हिस्सों से हार्ट तक पहुंचाते हैं। इन्हें ब्लड वेसल्स कहते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पाओगे, ब्लड वेसल्स जो हैं इसकी 3 किस्में हैं: आर्टरीज, वीनस, कैपिलरीज। ब्लड वेसल्स की 3 किस्में हैं: आर्टरीज, वीनस, कैपिलरीज। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट से बाकी हिस्सों को सप्लाई करता है। जो वो खून जो ऑक्सीजन रिच होता है, ये हमारे हार्ट से निकल के इसको आर्टरीज कैरी करती हैं हमारे हार्ट से, और ये पूरे जिस्म में सप्लाई होता है। नंबर 2 जो हमारी है वो है वीनस। वीनस का काम क्या है? वीनस जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को हमारे जिस्म के जितने भी हिस्से हैं वहां से कैरी करके हार्ट तक पहुंचाते हैं। राइट साइड, हार्ट का जो राइट साइड है वहां तक पहुंचाते हैं, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे राइट साइड में रहता है और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। और नंबर 3 जो है वो है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या है? ये भी आर्टरीज और वीनस इनसे बहुत फाइन है, इन्हें बहुत बारीक है ये, जो आपस में आर्टरीज और वीनस को कनेक्ट करते हैं, इसे हम कैपिलरीज कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ये बात याद रखनी है कि आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से और पूरे जिस्म को सप्लाई करती हैं। वीनस जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे जिस्म के बाकी हिस्सों से कलेक्ट करके हमारे राइट साइड हार्ट तक पहुंचाते हैं। कैपिलरीज इन दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं और ये फाइन ब्लड वेसल्स होती हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। जो आर्टरीज हमने देखी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन एक आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, उसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट से लंग्स तक पहुंचाती हैं। और पल्मोनरी वेन ये भी एक एक्सेप्शन है, ये भी हमें यहाँ पे याद रखना है। पल्मोनरी वेन जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से उठा के हमारे लेफ्ट साइड हार्ट तक पहुंचाती हैं। यहाँ पर जो पल्मोनरी वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। असल में जहाँ तक मेरा ख्याल, इसे हम एक्सेप्शन ही कहते हैं। एक्सेप्शन इस लिहाज से क्योंकि आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और वीनस जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है जो एक और बेसिक फंक्शन हम देखते हैं वो क्या है कि जो आर्टरीज होती हैं वो हमारे हार्ट से लेके हमारे हार्ट में जो खून होता है वहां से उसको सप्लाई करते हैं जिस्म के बाकी हिस्सों तक। यहाँ पर भी जो पल्मोनरी आर्टरी है ये हमारे हार्ट से ब्लड को कैरी करती है और लंग्स तक पहुंचाती हैं, ये मेरा मानना है। और पल्मोनरी वीन जो है, पल्मोनरी वीन इसका काम है जिस्म के बाकी हिस्सों से ब्लड को कलेक्ट करना, और यहाँ पर पल्मोनरी वीन जो है बिल्कुल वही काम करती है जिस्म के बाकी से। एक यानी यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन, वहाँ पर एक गैस एक्सचेंज होता है, वहाँ पर वो ब्लड को कैरी करती है और पहुँचाती है हार्ट में। यानी जो हमारी लंग्स होती हैं वहाँ पर ही ब्लड जो है प्यूरिफाई होता है, गैसियस एक्सचेंज वहीं पे होता है, ऑक्सीजन को बाहर एक्सपेल किया जाता है और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल किया जाता है, ऑक्सीजन को इन किया जाता है।
اس لیے جو ہے جو ہم سانس چھوڑتے رہتے ہیں، سانس کے چھوڑنے کے ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہمارے ناک سے ریلیز ہوتا ہے یا منہ سے ریلیز ہوتی ہے، یہ اصل میں یہی ہے جو ہمارے لنگس میں گیس، جو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس جو خون کے ساتھ مکس ہوتا ہے، اس کو یہاں سیپریٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ ایک ویسٹ پروڈکٹ ہے، اس سے ہم اپنے جسم سے باہر نکالتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم یہی تک پڑھیں گے۔ تو اگر اتنا آپ کو یاد رکھنا ہے تو اس کو ہم کنٹینیو کرتے جائیں گے۔ اگر کہیں پہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے تو مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی سوال واٹس ایپ کے ذریعے سے، تو میں اس کا اگلے لیکچر میں اس کو آنسر دوں گا۔ باقی وسلام۔